नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद है लंदन से बराह रास्त मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी, जो इस वक्त हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इनसे हम हसन नवाज के दफ्तर में जो अहम नौयत की सियासी मीटिंग्स हो रही हैं और कुछ मुबैना वीडियोस का जो दावा किया जा रहा है जो हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक बातचीत करेंगे। हाशमी साहब, जरा बताइएगा कि किस किस्म की एक्टिविटीज इस वक्त हो रही हैं ये हसन नवाज के दफ्तर में, और ये मुबैना वीडियोस का क्या मामला है? बहुत शुक्रिया साहब। इस वक्त हसन नवाज के दफ्तर के मैं बाहर मौजूद हूँ। बिल्कुल पीछे वो दफ्तर है और मेरे इस तरफ वन हाइड पार्क है। आपको याद होगा इसके हवाले से भी एक खबर बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में गर्दिश की। खैर, आपको बता दें कि हसन नवाज का जो दफ्तर है इज़ अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एज ऑलवेज़। आपको याद होगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान गए तो जो उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरीम नवाज के हमरा, वो भी इसी दफ्तर में से की थी। और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर मौजूद था जब वो पाकिस्तान गए थे। तो ये वही दफ्तर है जहाँ से आजकल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुसलसल यानी रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर आते हैं। और आपका सवाल ये था कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बयानी जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, जिन्हें चलाने की कोशिश की जा रही है। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हैं, और वो तमाम बयानिए इस बिल्डिंग के अंदर नवाज शरीफ मौजूद होते हैं जब इन पर गौर ख़ौस किया जाता है, अपनी टीम के साथ मशवरा किया जाता है। हसन नवाज़ यहाँ पर होते हैं, हुसैन नवाज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके अपने जो ज़ाती मुलाज़मीन हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लंदन की जो क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत, वो यहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा नासिर भट्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, नासिर जंजुआ उनकी यहाँ पर आमद भी रही और उन्होंने मुलाकात भी नवाज शरीफ से की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने जिसका जिक्र किया कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ से जारी हैं। और आपको बता दें कि दो दफ़ा नवाज शरीफ ने जो खिताब किया और इसके अलावा जब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में जारी हैं उनको मॉनिटर भी यहीं से किया जाता है। तमाम फ़ैसले यहीं पर बैठ के किए जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो रहनुमा इनके मौजूद हैं, जो क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्हें क्या पैगाम देना है, पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की स्ट्रैटेजी को अपनाना है, यहीं से फ़ैसला किया जाता है। क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, वो भी फ़ैसला यहीं पर होता है। वो लोग जो टेलीविज़न चैनल्स पर आकर फ़ैसले जो बयानात देते हैं, स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, उनका भी फ़ैसला यहीं पर होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बनती जा रही है। आपको याद होगा राय साहब, मैंने पहले भी आपको आपके साथ ही प्रोग्राम में मुतादिद बार कहा था कि जैसा MQM लंदन था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी उसको तो खैर एक दर्जा हासिल था, लेकिन हसन नवाज के दफ्तर को एक पॉलिटिकल जो दफ्तर यानी सेक्रेटरी लंदन में बनता जा रहा है। और यहाँ से ही सहाफ़ी सारा दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं और इंतज़ार में होते हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे और फिर कब जाएंगे। तो आते जाते उनसे कोशिश की जा सके कि कोई बयानिया कोई बात की जा सके, और अगर कोई ख़बर आ जाए पाकिस्तान से तो यकीनन कोशिश होती है कि उस पर रिएक्शन भी लिया जा सके। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह बनती जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि एवन फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पर नवाज शरीफ की एंट्री होती थी, फिर उनका एग्जिट होता था। और उससे पहले जब पाकिस्तान जाना था तब भी हमने देखा एवन फील्ड पे एहतजाज भी हुए, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुँचे और उन्होंने एहतजाज भी किया। और मुतादिद बार ऐसा देखा है कि लोग वहाँ पर आकर तस्वीरें भी उतरवाते हैं। तो ये पहले एवन फील्ड पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन यहाँ पर अब एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। वो लोग एहतजाज भी करते हैं, यानी तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, और अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ख़बरें भी आप तक पीसेस की शक्ल में, ट्वीट्स की शक्ल में और वीडियोज़ की शक्ल में पहुँचती रहती है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर नवाज शरीफ बाकायदा पॉलिटिकल जो प्लानिंग है अपनी जमात के हवाले से वो यहाँ पर की जाती है। हाशमी साहब, ये भी बताएं कि यहाँ हुकूमती ओहदेदार कुछ दावे कर रहे हैं कि हसन नवाज के दफ्तर में कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हुई हैं जिनमें कुछ गैर मुल्की किरदार शामिल हैं। एक 4 सीज़न होटल है जो गालबन पार्क लेन में है, उसके मुतल्लिक बात की जा रही है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों से हुसैन नवाज और इसहाक डार की मीटिंग्स हुई हैं जिनके बारे में ये दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से कि उन अहलकारों का ताल्लुक जिनसे ये मीटिंग्स हुई हैं वो कोई शायद भारतीय हाई कमीशन से उनका ताल्लुक था। ये हुकूमत का दावा है। आपके पास क्या इतलात है इस बारे में?
अच्छा देखिए, ये जो मीटिंग्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारे तक अगर आप कहें कि हमने जो हमारे सोर्सेज़ हैं या लंदन की जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों का बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर ज़िक्र भी किया गया कि वो मुलाकातें कहाँ कहाँ पे हुई थी, लेकिन कोई जो सॉलिड कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं आई जिससे ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि वाकई ही ये मुलाकातें हुई थी। लेकिन आपको याद होगा अमेरिका से शाहीन सबाई साहब ने भी इसे कंफर्म किया कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मिलने की कोशिश की गई है, रास्ते तलाश करने की कोशिश की गई है। और मैंने भी मुतादिद बार आपके साथ जो वीडियोस की उसमें बताया कि सऊदी अरब का बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकलवाने के लिए, और ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो एक्टिव हुए कि किसी तरह नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर लेकर आया जाए। और अब यहाँ पर क्योंकि जो मैंने आपके साथ एक टाइमलाइन भी शायद शेयर की और अपने चैनल पे भी की, जिसमें नवाज शरीफ पहले जो 2-3 माह थे यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक बड़ी एक्टिव रहे, उनके डॉक्टर्स बड़े एक्टिव रहे, अस्पताल आना जाना लगा रहा, लेकिन उसके बाद खामोशी आ गई। उसके बाद एकदम से फिर कुछ तस्वीरें मंजर-ए-आम पे आती हैं और फिर हमने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो जलसे हुए उसमें नवाज शरीफ ने जो उनके दिल की बात थी वो पूरी कौम के सामने रखी, और वो बयानिया जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, वो भी हमने देखा। और अब ये बयानिया सिर्फ एक इदारे के हवाले से नहीं है, बल्कि ये बयानिया जजेस के हवाले से भी है कि जज अंडर प्रेशर हैं, फ़ैसले ऐसे किए जाते हैं। तो ये मुलाकातें जिसका आपने हवाला दिया, कोई तस्वीर, कोई वीडियो ऐसी मंजर-ए-आम पे नहीं आई। हाँ, सोर्सेज़ ये बात ज़रूर करते हैं, ये बात लंदन में बड़ी तेज़ी के साथ फैलती भी रही, होती भी रही, लेकिन अगर आप कहेंगे कोई तस्वीर मौजूद है, कोई वीडियो मौजूद है जिससे इस चीज़ का इसको बाकायदा ऑथेंटिकेट किया जा सके या इसकी ऑथेंटिसिटी में इजाफा किया जा सके, तो ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने जो कल इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये मियां नवाज शरीफ का ज़ाती फ़ैसला है कि उन्होंने गुजरांवाला जलसे में फ़ौजी क़यादत के बराह रास्त नाम लिए, लेकिन ये पीडीएम की पॉलिसी नहीं थी, तो क्या इसके ऊपर कोई रद्द अमल आया है मियां नवाज शरीफ की जानिब से या कोई मीटिंग वगैरह बुलाई गई है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स का ये सवाल है कि लंदन क्यों खामोश है, लंदन से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया। अभी तक ऐसी कोई बात आ जानी चाहिए थी कि लंदन क्या सोच रहा है, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, लंदन में जो लोग मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं, नवाज शरीफ को किस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान से किस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं। चूँकि अब ये बयान जो बिलावल ज़रदारी का बयान आना है, इसके बाद यहाँ से बयान आना या ना आना, इसकी क्या वजूहत है। मैं आपको बता दूँ राय साहब कि एक तो जो तासुर यहाँ पर और मुख्तलिफ सोर्सेज से इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो ये कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो यानी काउंटर करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के उस बयान को जो उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिया, उसको काउंटर करने के लिए क्या कहा जा रहा है, वो ये कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात करते हैं सिलेक्टेड की और सिलेक्टर्स की, तो उनके पास क्या सबूत मौजूद हैं। वो किस तरह ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उनके पास भी सबूत मौजूद होने चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकली इसे हैंडल किया जा रहा है और काउंटर आर्गूमेंट और उससे फिर काउंटर आर्गूमेंट यहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो हमारा तज़िया जो कहता है और जो हम यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं, जो यहाँ क्या इन्वायरमेंट है, आपको याद होगा कि जब ये इत्तेहाद बनाया गया तो उस वक्त भी इस्तीफ़ों की बात की गई कि इस्तीफ़े दे दें नवाज शरीफ, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाए, हम इस्तीफ़े दे देंगे, तो खैर वो बात हिस्ट्री हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पड़ रही हैं, लोग दूर जा रहे हैं, इत्तेहाद में आपको बहुत सारी दरारें नज़र आएंगी, खलीज नज़र आएगी, ब्रिज करना मुश्किल हो जाएगा, वक्त करीब आ रहा है। जिस तरह जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने भी इस तरफ रोशनी डाली कि जब धरने देने पड़ेंगे, जब एहतजाज करना पड़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए से चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चल रहा है। आप एंटी स्टेट, एंटी आर्मी बयानिए की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में नहीं जा सकते। ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों ने उसे रिजेक्ट कर देना है, तो वहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने समझाया है, इसलिए ये बयानिया हमें वहाँ पर
इस तरह नज़र नहीं आया। लेकिन लंदन से अगर नवाज़ शरीफ कोई बयान देते हैं, जारी करते हैं, तो उनके इत्तेहाद पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। माजी के अंदर मौलाना फजल रहमान ने भी जब गिला किया कि आप वादा निभाते नहीं हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। तो नवाज़ शरीफ के लिए मुश्किल होगा, उनकी जमात के लिए मुश्किल होगा यहाँ से कोई डायरेक्ट रिएक्शन देना। तो आपको वो लोग जो इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं लेफ़्ट राइट मीडिया के अंदर, वो शायद आपको कोई ना कोई काउंटर आर्गूमेंट पेश करते नज़र आएंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आप कहें कि नवाज़ शरीफ कोई बयानिया जारी करेंगे, तो आपको वो बयानिया जारी होता हुआ यहाँ से नज़र नहीं आएगा और कोई स्टेटमेंट जारी होती हुई यहाँ से नज़र नहीं आएगी।